इस वीडियो में मैं आपको चालक की धारिता क्या होता है और इसके सारे एप्लीकेशन जैसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वैद्युत विभव क्या होता है तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तरह तरह के जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है निकायों का, सब हमने क्लियर कर लिया है पहले ही। तो अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं दिखा है तो इसके प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, आई बटन पे इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संधारित्र जो है वो तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन जो चालक की धारिता, जो धारिता का कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए चालक की धारिता सबसे पहले क्या होती है, चालक क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में पूरी तरह से समझा दिया है। चालक के जो गुण होते हैं वो सब, तो उस वीडियो को देख कर रहिए। अगर आपको चालक में परेशानी है तो चलिए हम धारिता स्टार्ट करते हैं। किसी चालक को क्यू कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V वोल्ट होता है, तो इसे चालक की धारिता कहते हैं। मतलब देखिए एक चालक है, एक कंडक्टर लेते हैं, उसको क्यू आवेश देने पर उसमें जो V वोल्ट जो उसकी विभव है उसमें वृद्धि होती है, तो उसे आप चालक की धारिता कहते हैं। देखिए चालक की धारिता को आप C से डिनोट करते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका जो फार्मूला होता है वो Q/V होता है। देखिए Q यहाँ पर चालक की धारिता जो है उसे क्यू कूलाम आवेश देने पर V वोल्ट की जो वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसका फार्मूला होता है C/Q/V। ये आपका फार्मूला हो गया धारिता का। अब देखिए जो इसका यूनिट होता है, देखिए Q को जो आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है और जो विभव होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव और जो विभव है और कूलाम है, तो कूलाम बाई वोल्ट भी होता है, या इसे फैरेड भी लिखते हैं। आपको चालक की धारिता का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है। किसी चालक को देखिए कौन कौन सी जो किसी चालक की धारिता है वो किस चीज़ों पे निर्भर करता है, वो आकार पे निर्भर करता है, आकृति पे, तथा जो चारों तरफ का मीडियम है उस पे ये निर्भर करता है। आपको सीधे पेपर में पूछा जाएगा कि धारिता किस पे निर्भर करता है, तो आपको सीधे लिख देना है आकार पर, आकृति पर और चारों तरफ के माध्यम पर। देखिए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है R त्रिज्या के गोले की धारिता ज्ञात करना है। तो देखिए R त्रिज्या का एक गोला हम बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए R त्रिज्या का एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये धनावेशित चार्ज है, पृष्ठ पर है चालक। तो जो आपको गोले पर R त्रिज्या के गोले पर विभव आपका होगा V/Q/4πε0R। ये बिग R, ये आपका हो गया इसकी त्रिज्या, और इस पे जो विभव होगा वो Q/4πε0 होगा। और जो कैपेसिटर अर्थात संधारित्र जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है Q/V। तो आपको इस फार्मूला में V को भर देते हैं हम सबसे पहले। तो Q/Q/4πε0R। तो यहाँ पर संधारित्र Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो संधारित्र जो धारिता का मान आ रहा है वो आ रहा है, देखिए जो धारिता होती है जो गोले की वो 4πε0R होता है। अब आप इसे कैसे अच्छे से डिनोट कर सकते हैं, तो आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। तो आप 1/4πε0 को देखिए 4πε0 के लिए आप 1/9 इसका यूज कर सकते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।
देखिए पृथ्वी की धारिता, तो सबसे पहले हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, तो पृथ्वी देखिए हमारा पृथ्वी जो है वो गोलाकार मानते हैं हम। तो सबसे पहले पृथ्वी को हम गोलाकार मान लेते हैं। तो जो पृथ्वी पे जो कैपेसिटर अर्थात धारिता होगी वो C=4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और जो R होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगा। और पृथ्वी को हम गोलाकार मान रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर इसका मान मैंने आपको बताया कि आप कैसे रख सकते हैं, 1/9 पे 10 पे 9। और जो पृथ्वी की जो धारिता होती है, देखिए जो इसका मान होता है वो 64 गुणे 1000 के बराबर होता है। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1/9 पे 10 पे 9, यहाँ पे 6 टाइम ऑफ 4, 10 पे 6, ये मान आ गया है। ये आपका 7.11 फैरेड के बराबर आता है। देखिए तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अब देखिए मैं ज़्यादा काट नहीं रहा हूँ, नहीं तो आपको ऐसे काटेंगे आप 7 पॉइंट आएगा। हाँ देखिए तो आपको इसे काट लेंगे। देखिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका जो आपका फैरेड आएगा, एक फैरेड इक्वल टू होता है 965, इसी के बराबर। तो एक ये 7.11 फैरेड के बराबर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। देखिए तो आवेशित चालक की ऊर्जा उसके वैद्युत क्षेत्र में ही होता है। जो आवेशित चालक होता है उसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी में उसकी जो ऊर्जा होती है वो निहित होती है। अब देखिए स्थिर विद्युत ऊर्जा बराबर होता है चालक को आवेशित करने में जो कार्य है चालक पर किसी क्षण में आवेश उसके बराबर होता है। और जो Q डैश, अगर मान लीजिए कोई प्रेक्षण एकल चार्ज है उसे इस पर अनंत से dq आवेश लाने में जो कार्य होता है उसके बराबर होता है आवेश की चालक ऊर्जा या स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए जो अनंत से यहाँ तक लाने में जो dq जो चार्ज है छोटा सा, उसे लाने में जो विभव जो कार्य होगा वो विभव और चार्ज के बराबर होगा। अब दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक, अर्थात Q चार्ज तक लाने में जो कार्य होगा, मान लीजिए एक dq चार्ज लिया यहाँ पर, उससे यहाँ पर आपको Q चार्ज तक लाना है और 0 से, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो dq चार्ज है उस पर लगने वाले कार्य को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका टोटल कार्य आ जाएगा। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर v की जगह आपको देखिए C=QV होता है, तो यहाँ पर V=QC हो गया। तो यहाँ पर इस फार्मूला को यहाँ पे रखने पर, इसे इंटीग्रेट करने पर ये W आ गया पूरा कार्य, और यहाँ पर अनंत टू ये। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको कक्षा 11 और 12 के लिए जो भौतिक विज्ञान में गणित उपयोग होने वाले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए तो अब आपको देखते हैं। और देखिए जो किसी का जो आपका कैपेसिटर अर्थात धारिता होती है वो हमेशा समान होता है। देखिए कांस्टेंट होगा, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं 1/c। और देखिए इसे आपको अब इंटीग्रेट करना है, तो इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। q पे 2 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा कि x पर जो मान होते हैं उसे x+1 हो जाता है अपॉन 2 हो जाता है। यह आपको फार्मूला होता है। देखिए इस पर जो फार्मूला होता है वो आपका होता है x पर n+1 और n+1, ये होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे रखने पर देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, W/1/c कैपेसिटर कांस्टेंट है 0q। अब इसे जो आपको सॉल्व करना है उसे आप Q/dq लिख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कैपेसिटर कांस्टेंट है, अब देखिए जो धारिता है वो कांस्टेंट है। और देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं, q का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर q और q। अब जब लिमिट इसका भरेंगे आप q डैश है, अब यहाँ पे लिमिट भरेंगे तो इसका मान आएगा आपका q²/2c, और ये मान भरेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसके जगह आप q=cv भर देते हैं तो आपका क्या, देखिए ये ऊर्जा के बराबर हो गया है। तो ऊर्जा का एक फार्मूला ये हो गया, आपको आवेशित चालक का जो ऊर्जा है उसका फार्मूला एक ये हो गया। अब q=cv भरने पर तो cv अपॉन देखिए
सी, तो यहाँ पर सी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक सी से सी कैंसिल, तो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये भी आपको ऊर्जा का दूसरा फार्मूला उत्पन्न हो गया है। देखिए, तो दोनों फार्मूला आपको कैसे आते हैं। ऊर्जा का, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो पहले फार्मूला है वो Q/2C है, और जो दूसरा फार्मूला है वो 1/CV का होल स्क्वायर है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो आवेशों का जो स्थानांतरण है वो कैसे करते हैं। देखिए, दो आवेशित चालक हैं जिनके विभव V1 तथा V2 है। मान लीजिए इसका जो विभव है वो V1 है और इसका जो V2 है। ये दोनों आवेशित चालकों का जो इस पे विभव है वो V2 है और इस पे V1 है। और इन दोनों को देखिए एक तार से हम ज्वाइंट कर देते हैं। को तार से जोड़ा जाए तो आवेश उच्च विभव, इसका विभव अधिक हुआ तो इससे इसमें जाएगा और इसका विभव अधिक हुआ तो इससे इसमें जाएगा। तो मानते हैं हम V1 का जो विभव है वो अधिक है, इसीलिए जो आपका देखिए जो यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है विभव वो उच्च से निम्न की तरफ हो रहा है। देखिए, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित हो रहा है, और जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए तब तक यह विभव प्रवाहित होगा। मतलब आपको जो ताप संरक्षण का नियम होता है, जब आप एक हीट बॉडी को एक ठंडे बॉडी से टच कराते हो तो वो तब तक उसे ऊष्मा देता है, तब जो बॉडी आपको ज़्यादा जो गर्म होती है वो बॉडी जो ठंडे बॉडी को तब तक चार्ज देता है या गर्मी देती है जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, कंजर्व ना हो जाए। वही नियम है कि उच्च विभव से निम्न विभव तब तक विभव प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों की जो विभव है वो समान न हो जाए। अब देखिए, जो उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव के लिए आपको कुल आवेश देखिए C/Q/V होता है, ठीक। तो अब आपको V/Q/C होगा, तो यहाँ पर कुल आवेश हो जाएगा। देखिए, तो कुल आवेश बराबर है कुल धारिता के, कुल धारिता की जो कुल आवेश है वो Q1/Q2 हो गया। दोनों पे जो आवेश है वो इस पे Q1 इस पे Q2। अब देखिए, जो कुल धारिता है वो C1/C2। अब देखिए, अब यहाँ पर Q को क्या लिख सकते हैं, इससे Q को आप भी इधर ले जा सकते हैं V/CV है। तो ये तो यहाँ पर देखिए पहले के लिए जो आपका Q1 के लिए हो जाएगा वो C1/V1 प्लस C2/V2 अपॉन ऑफ C1 प्लस C2। ये जो आपका हो गया वो टोटल विभव का जो फॉर्मूला है वो आ गया, उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला है। ये देखिए, ये भी डिराइव हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो आवेश का रूपांतरण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इससे टच कराने पे जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव तक जाता है, ये तो पता है। यदि दोनों चालक गोला हो तो वह त्रिज्या R1 तथा R2 है। मान लीजिए दो चालक हैं, इसकी त्रिज्या R1 है, R2 है। तो इस पे जो गोले पर जो कैपेसिटी आता है, जो धारिता आती है वो 4πε0 R के बराबर होता है। ये आपने पहले डिराइव कर लिया है। अब देखिए, जो उभयनिष्ठ विभव आया था हमारा ये आया था। अब हम यहाँ पर जो C1 है उसके जगह कैपेसिटर जो यहाँ पर धारिता का मान है उसे भरते हैं दोनों जगह। यहाँ पर भरने पर C/4πε0 R1 = R1, इस पे जो धारिता होगी वो R1 हो जाएगा और जो इस पे धारिता होगी वो 4πε0 R2 हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे भरते हैं। चलिए, जो C1 = हो जाएगा ये और C2 = ये, तो यहाँ पर भरते हैं 4πε0 R1 और V1 हो जाएगा यहाँ पर 4πε0 R2 अपॉन V2 4πε0 R1 प्लस 4πε0
R2। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से 4πε0 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 सब में कॉमन होता है तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4πε0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए एक बार और लिख देते हैं 4πε0 ऊपर से कॉमन R1v1 प्लस R2v2 हो गया, और जो नीचे से भी 4πε0 कॉमन, यहाँ पर R1 और यहाँ पर देखिए R2 बचा, यहाँ से 4πε0 कैंसिल, तो V इक्वल टू आ गया आपका R1v1 प्लस R2v2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए जो ये विभव का जो एक फार्मूला, एक और फार्मूला उत्पन्न हो गया। अब देखिए जो कुल आवेश है जो आपको इस गोले से इस गोले को टच करा, तार से टच कराने पर जो प्रवाहित होगा वो हो जाएगा Q1/C2, कुल विभव है ये, और जो कुल आवेश है ये आएगा। तो देखिए Q1/C2 माइनस ऑफ Q2 बाई यहाँ पर C1 है बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला आएगा। और या तो फिर ये फॉर्मूला आएगा आवेश का, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर C1 C2 बाई C1 और C2, जो पहले का धारिता है वो और दूसरे का धारिता बटा के जो पहले का विभव है उसमें से आप विभव दूसरे के विभव को घटा देंगे। ये देखिए ये दोनों फॉर्मूला हैं। एक बार और फार्मूला देखिए, जो पहले पर आवेश है और दूसरे की धारिता नेगेटिव ऑफ दूसरे की आवेश तथा पहले का धारिता बटा के दोनों का जो दोनों पे जो धारिता बचा है उनका योग, और उसी तरह यहाँ पर धारिताओं का गुणनफल बटा के धारिताओं का योग बटा के जो पहले पर जो विभव है उसमें से इसी में से इसमें जा रहा है, जो विभव प्रवाहित हो रहा है, तो जो पूरा मान है उसमें से V2 को घटा देंगे, तो ये देखिए कुल आवेश आ जाएगा आपका। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। थ्योरी पोर्शन तो लंबा हो गया। अब ये दो जो न्यूमेरिकल हैं ये बोर्ड में ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए तो पहले सवाल पढ़ते हैं। धातु के दो गोले जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो मान लीजिए अगर मानते हैं हम पहले गोले का त्रिज्या जो है वो r मानते हैं, तो दूसरा गोला हो जाएगा, दूसरा गोला 2r हो गया। अब देखिए विभव 100 V है और जो 50 V है। जो पहले गोले का जो विभव है वो 100 वोल्ट है और जो दूसरे गोले का विभव है वो 50 वोल्ट है। तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है, तो उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला होता है वो आपका आता है R। देखिए उभयनिष्ठ विभव का जो फार्मूला है वो हमने अभी डिराइव किया है। देखिए ये होता है, तो इसी फार्मूलाज पे हम भर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो ये फार्मूला होता है, अभी हमने डिराइव किया, कैसे आया। अब देखिए यहाँ पर दोनों की जो त्रिज्या का जो अनुपात है वो R है 2R है, तो यहाँ पर सीधे भर देते हैं। और V1 का मान 100 वोल्ट दिया है, तो R यहाँ पे 100 वोल्ट प्लस ऑफ ये 2R और 15 वोल्ट्स। यहाँ पे दोनों का जो देखिए जो दोनों का वो है आपका त्रिज्या R प्लस 2R। अब इसे हम देखिए काउंट करते हैं, 100 ऑफ R प्लस 100 ऑफ R बाई 3R। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 200 ऑफ R बाई 3R, R से R कैंसिल, यहाँ पे 200 बाई 3 बचा। अब इसे अब सॉल्व कर लीजिएगा, या तो रुकिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 66.66 कुछ आएगा और वोल्ट आएगा, तो विभव जो हुआ उभयनिष्ठ विभव वो आपका 66.6 वोल्ट आपका आ गया है। देखिए कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए लेकिन ऊपर तो सही है। देखिए दो चालक जिनकी धारिताएं 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड है, और जिन पर जो विभव है वो 100 वोल्ट और ये देखिए 50 वोल्ट है, तो तार द्वारा जोड़ा जाता है, दोनों को तार द्वारा जोड़े जाते हैं। एक चालक से दूसरे चालक में जो प्रवाहित आवेश है उसकी मात्रा, तो देखिए आवेश का जो फार्मूला बताया वो आपको यही होता है, दोनों की धारिताओं का योग गुणनफल बटा के दोनों की धारिताओं का योग बटा के पहले विभव में से दूसरे विभव को घटा देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड है और 2 माइक्रोफैरेड है। तो आपको देखिए इसका जो फार्मूला, इसका जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, तो इसे हम सिर्फ फैरेड में लिखते हैं। देखिए तो 1 10⁻⁶ और यहाँ पे 2 10⁻⁶, यहाँ पर 1 10⁻⁶ प्लस यहाँ पे 2 10⁻⁶। यहाँ पर अब देखिए जो विभव है वो 100 वोल्ट नेगेटिव और 50 वोल्ट्स। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे सिंप्लीफिकेशन इन दोनों को, यहाँ पे 2/10⁻12 हो गया। अब देखिए जो 10 ये है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 3/10⁻⁶ हो गया। अब जो ये 2/3 है इसे ऊपर ले जाते हैं, तो 2/3/10⁻12 और 10⁻⁶, 2/3 10⁻⁶। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका यही मान आएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो कुल आवेश है वो आएगा इतना कूलाम। चलिए तो आज का जो आखिरी टॉपिक है शायद, लेकिन नहीं अभी आखिरी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें मज़ा आने वाला है। आपको पूरा धारिता से जुड़ी हर एक चीज़ें इस वीडियो में कंफर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चालिका, देखिए जो चालक की धारिता है को प्रवाहित करना, मतलब एक से दूसरे पे कैसे जाता है। देखिए तो ये एक धनावेशित पट्टिका है जिसका ए है, जिसे हम ए बोलते हैं, और ये उदासीन है। लेकिन जब इसके पास जो धनावेशित है उसे उदासीन के पास लाते हैं, तो जो इसमें उदासीन है लेकिन जो ऋण आवेश है वो एक किनारे इसके पास आ गया आकर्षण बल के कारण, और जो धन आवेश है वो दूसरी तरफ एकत्रित हो गया। और देखिए जब पास लाने के बाद ए का विभव बढ़ेगा, परंतु कम आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालकता हो, तो चालक ए है उसे संपर्क में लाने पर ए का जो विभव अर्थात विभव है, देखिए विभव घटेगा और सी बढ़ेगा। मतलब देखिए C/Q होता है। अगर V बढ़ेगा तो यहाँ पर कैपेसिटर घटेगा, हमेशा से ही आपका जो धारिता है वो घटेगा। और जब C बढ़ेगा तो यहाँ पर विभव का मान हमेशा घटेगा। इस फॉर्मूला से आपको पता भी चल गया। और देखिए जो इन दोनों को पास में संपर्क में लाने पर जो विभव है वो एक का घट जाएगा और सी का बढ़ जाएगा। देखिए जो इसका जो धारिता है वो बढ़ेगा और जो विभव है वो घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चालक के धारिता को प्रवाहित करना, मतलब देखिए आवेशित चालक के ए, देखिए एक आवेश है Q, विभव भी है, धारिता यहाँ पर C/Q भी होता है, ये पीछे बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आवेशित चालक के ए के निकट अनावेशित चालक, देखिए जो ए है उसके निकट अनावेशित चालक बी को, इस पे जो आवेश नहीं था उदासीन था, लेकिन धनावेशित जो भाग है उसके कारण जो इसके ऋण आवेश है वो एक कोने पर आ गए हैं और धनावेशित दूसरे कोने पर लाने पर जो बी पर आवेश प्रेरित होगा वो ऋण आवेश ए के विभव को अधिक घटाएगा। जो ये ऋण आवेश है ये ए के विभव को घटाएगा, वस्तुतः धन आवेश द्वारा वृद्धि होगा। तो ए का जो देखिए जो विभव है वो घटेगा और जो धारिता है वो बढ़ेगी। वही बात है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में क्या क्या किया है वो लिख कर बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए एक धनावेशित पट्टिका है, इस पे धन आवेश है और ये ऋण आवेशित पट्टिका है, इस पे ऋण आवेश है। इसे जब हम भू संपर्कित अर्थात भूमि से जब संपर्क में लाएंगे, देखिए इसे हम भूमि से संपर्क में लाएंगे, यदि भी को भू संपर्कित कर दे तो ऋण आवेश को, जो ऋण आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक है तो ही तो ऋण आवेश है, वो सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी में अंदर चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाएंगे अर्थात बी आपका उदासीन हो जाएगा। अतः ए का जो विभव है वो और घटेगा। देखिए जब ऋण आवेश घट जाएगी, आवेश घटेगा तो विभव अपने आप ही घटेगा और जो धारिता है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए जो दोनों पट्टिकाएं हैं, ये धन आवेशित और ऋण आवेशित पट्टिकाएं हैं, इसे हम जमीन से भू संपर्कित करवाए हैं। उसके बाद जो परावैद्युतांक पट्टी होती है उसे लाने पर क्या होता है, देखिए तो यदि ए
वो बी के मध्य परावैद्युतांक पट्टी या परावैद्युतांक यही डाले तो ए का विभव है घट जाएगा, जो ए का विभव है वो घट जाएगा, और जो सी है अर्थात धारिता है ए का वो बढ़ जाएगा, और जो बी है वो जमीन से संपर्कित है या भू संपर्कित है, तो भूमि से जो भी, भूमि को हम चुंबक भी बोलते हैं, भूमि में देखिए इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक है, इसीलिए ऋण आवेशित है। जब भूमि से हम संपर्क में करवाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरी तरह से भूमि में चले जाएंगे और ये उदासीन हो जाएगा। इसीलिए जो ए का जो आपको जो कैपेसिटर अर्थात धारिता है वो बढ़ेगा और जो विभव है वो घटेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।